हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को जया एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु का और एकादशी माता लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। इस बार महाशुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। 8 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:07 से और 8:55 के बीच में इस व्रत का पूजन किया जाएगा। और आज सुनेंगे जया एकादशी की कथा। और एकादशी के दिन भगवान की कथाओं लीलाओं का जितना भी विश्रण किया जाता है उसका बहुत ही अधिक पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा से जाने अनजाने में पाप हुए और पापों से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। माघ मास की षष्ठी एकादशी आने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, हे माधव, आप मुझे जया एकादशी का महात्म्य कहिए। किस भगवान की पूजा होती है और क्या मुहूर्त है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य भूत पिशाच की योनि से छूट जाता है। एकादशी के उपवास को विधि के अनुसार ही करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। वन में उत्सव का माहौल था और गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पर पुष्पों की वर्षा हो रही थी और गंधर्व कन्या ने माल्यवान नाम गंधर्व को देखा। उस पर आश्रित होकर उसे हाव भाव से रिझाने लगी और माल्यवान भी उस कन्या पर आकृष्ट होकर अपने गान का सुरताल भी भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। और सभा में उपस्थित गणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए। इंद्रदेव बोले कि यह संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना बहुत अत्यंत बड़ा पाप है। और देवराज इंद्र ने क्रोधित होते हुए पुष्पवती माल्यवान को श्राप दे दिया। कहा कि संगीत साधना को अपमानित करने वाले माल्यवान और पुष्पवती देवी सरस्वती को तुमने घोर क्रोधित किया है, उनका बहुत बड़ा अपमान किया है। संगीत एक पूजा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। असंयम और लज्जाजनक प्रवृत्ति करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। स्वर्ग लोक में तुम्हारा रहना अवर्जित है, तुम्हें पृथ्वी लोक जाना ही होगा। देवराज कहने लगे कि अब तुम पिशाच की योनि में जाकर असंयम जीवन बिताओगे। इंद्रदेव की यह बात सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए। हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दोनों दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। फिर उन्हें गंध रस विशास योनि का उन्हें तन्नक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असैनिक दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के भी लिए नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतना दुख भोगना पड़ रहा है और हमें जिसके कारण यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है।
और इस पिशाच योनि से नरक के दुख सहना ज्यादा उत्तम होगा। ना जाने हमने कौन से पाप कर्म किए हैं पिछले जन्म में जो हमें ये फल भोगना पड़ा है। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। इसी प्रकार के अनेकों विचार यह कहते हुए अपने दिन बिताने लगे। भगवान की कृपा से माघ मास कृष्ण पक्ष की जया एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल ही खाकर दिन बिताया और बड़े दुख के साथ उस दिन पीपल के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे और दोनों ने वह रात बड़ी कठिनाई से काटी। दोनों ने एक साथ चिपक कर वह बैठ गए और वह रात बड़ी कठिनाई से काटी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। अगले दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। अपने अत्यंत सुंदर देह धारण करके अप्सरा बन के और गंधर्व बन के दोनों अति सुंदर वस्त्र पहन के दोनों खुशी खुशी स्वर्ग लोक को चले गए। हरे कृष्णा हरे राम। मुख से यही वाणी निकलती रही उनके, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वर्ग लोक को जाते जाते हरे कृष्णा हरे राम, जय विष्णु भगवान की, ऐसे वचन कहते हुए स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण और गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को भी दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र ने इनको अपने रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। उनसे पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? पूरा वार्तालाप मुझे सुनाओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर वह बोले, हे देवेंद्र इंद्र, श्री हरि की कृपा से जया एकादशी के दिन इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। तभी देवेंद्र इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा पिशाच योनि को छोड़कर तुम लोग पवित्र योनि में मुक्त हो गए हो। तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर देव योनि में प्रवेश कर दिया है। तुम पवित्र हो गए हो। इसलिए हमें श्री हरि की कृपा से तुम देवताओं के हम तुम्हारे विष्णु जी की कृपा से तुम्हारी वंदना करते हैं। हम विष्णु जी की वंदना करते हैं। श्री हरि की कृपा से आप दोनों धन्य हो गए हैं। एकादशी की कृपा से आप दोनों धन्य हो गए। आप दोनों देवलोक के में ही श्री हरि की कृपा से देवलोक में ही अपना भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि शिव भक्त और विष्णु भक्त हम देवताओं की वंदना करने योग्य हैं। और आप दोनों धन्य हैं। आप अब इस खुशी पूर्वक देवलोक में रह सकते हो। और इस कथा को विश्राम देते हुए भगवान श्री कृष्ण देवराज युधिष्ठिर से कहते हैं, जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत कर लेते हैं उन्हीं को 101 यज्ञों का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अनेकों वर्षों तक स्वर्गलोक में वास करते हैं। हे राजन, मैं इस कथा को विश्राम देते हुए मैं आपसे यही विनती करता हूँ, सब जया एकादशी का व्रत अवश्य करें। हरे कृष्णा हरे राम। संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक साधना है। इसमें विद्या है और ज्ञान है और शक्ति है, और यह संगीत एक पूजा है। इसका अपमान कभी ना करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम
जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों, उस सभा में बड़ों का आदर करना चाहिए, संस्कार करना चाहिए और संयम और मर्यादा